My dear students, welcome. This is exercise number 2 of synthesis. Combine each of the following sentences, sets of simple sentences into one simple sentence by using infinitive. अब जरा infinitive को ध्यान दीजिएगा. infinitive का जो मेनली प्रयोग होता है वो दो तरह से. एक तो उद्देश्य को बताता है, जैसे हम कहते हैं आई हैव कम हियर, आई वांट टू टीच यू. मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ. भाव क्या हो जाएगा? मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ. एक और यूज होता है, ये क्रिया प्लस के लिए याद रखिएगा. मैक्सिमम जो यूज होता है वो क्रिया प्लस के लिए का प्रयोग होता है, क्रिया प्लस के लिए, राइट. दूसरा जो होता है वो TOO का प्रयोग होता है. ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता. तो आइए हम लोग देखते हैं, सेट करते हैं कैसे होता है. पहले एक बार आप नज़र मार लें 1 मिनट के लिए और अपने मन में बैठाएं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तब मैं आपको बताऊंगा. चलिए अब जरा देखिएगा. पहला क्या दिया गया है? ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज. वह आगरा गया, वह ताज देखना चाहता था. अब कैसे बनेगा? वह ताज देखने के लिए आगरा गया. ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज. नंबर 2 में आएगा आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे. मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसे बांट नहीं सकता हूँ, गिव अवे नहीं कर सकता हूँ. यानी मेरे पास गिव अवे करने के लिए पैसा नहीं है. क्रिया प्लस के लिए देखिए आ रहा है, आई हैड नो मनी टू गिव अवे. सी इज़ वेरी पुअर, सी कैन नॉट बाई हर बुक्स. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है. कैसे ध्यान देना है? कि सी इज़ वेरी पुअर, सी कैन नॉट बाई हर बुक्स. वह बहुत गरीब है, वह किताबें नहीं खरीद सकती. कैसे बनेगा? सी इज़ टू पुअर टू बाय हर बुक्स. वह इतनी गरीब है कि वह पुस्तकें नहीं खरीद सकती. द बॉय स्टडीड हार्ड, ही वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स. वही चीज़ चल रही है. द बॉय स्टडीड हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स. लड़के ने बहुत परिश्रम किया, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता था. तो भाव क्या हो गया? कि लड़के ने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया. विनोद वॉज मच प्लीज्ड, ही हर्ड ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. तो कैसे बनेगा? कि विनोद बहुत खुश हुआ, उसने एग्जामिनेशन में अपनी सफलता के बारे में सुना. तो भाव क्या हो जाएगा? विनोद एग्जामिनेशन में अपनी सफलता की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ. विनोद वाज मच प्लीज टू हियर ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. आगे देखिएगा. आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर. आई वॉन्टेड टू सी ऑफ, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ, आई हैड एन एम टू सी ऑफ, है ना. माई गोल वॉज, कुछ भी दिया गया, भाव वही है. मेरा उद्देश्य अपनी बहन को विदा करना था. भाव क्या हो गया? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर. 7th, I went to my aunt's house. I wanted to see my ailing cousin. I went to my aunt's house to see my ailing cousin. Harry ran fast. He wanted to get the first prize. Harry ran fast to get the first prize. Brajesh could not prepare well for the examination. He had not sufficient time. Brajesh could not prepare for the examination, तैयारी नहीं कर पाया. He had not sufficient time. अब बताइए क्या है? कि ब्रजेश के पास एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था. ब्रजेश हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन. देखिए, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा याद रखिएगा, द मोर प्रैक्टिस यू डू. हालांकि हर एरिया में ये है, लेकिन सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं देहाती शब्दों में कहूँ तो जैसे हम लोग होते हैं ना, देहाती बात में कहे कट बैठिया सवाल होता है, तो उसी तरह से इसमें भी
कई बार ऐसा होता है कि जब आप भाव निकालेंगे तब समझ में आएगा। जैसे इसमें क्या है, कोई सेट रूल मैथमेटिक्स की तरह से नहीं है कि नहीं ये होगा तो यही होगा। अब इसमें भाव समझना है कि ब्रजेश परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। मतलब क्या है, ब्रजेश के पास परीक्षा की ठीक तरह से तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आगे देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, इन टू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन्स आर जीरंड्स। देखिए प्रेपोजिशन या तो नाउन के पहले आएगा या तो जीरंड के पहले आएगा, राइट। तो अब इसमें आपको देखना है कैसे, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए कैसे हम प्रेपोजिशन लगाएंगे कि हमारा सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेज या दो से अधिक भी सेंटेंसेज हो उनको हम कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो 1 मिनट के लिए इसको देखिए, तब मैं बताता हूँ। इसको भी देखिए, चलिए अब इसको जरा देखते हैं हम। पुनः ध्यान दीजिएगा, भाव आपको निकालना, भाव के अनुसार आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना। फर्स्टली यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू मेक द सिंथेसिस। लेट अस सी, ही गेव मी हिज बुक्स, ही टाट मी। उसने मुझे अपनी किताबें दिया और उसने मुझे पढ़ाया, राइट। तो क्या हो जाएगा कि न केवल उसने पढ़ाया बल्कि मुझे अपनी किताबें दिया, यानी किताबें देने के अतिरिक्त उसने मुझे पढ़ाया भी। तो कैसे बनाएं, के अतिरिक्त का प्रयोग करें। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसके सेट प्रपोजिशन है, बिसाइड्स का प्रयोग कर लें, इन एडिशन टू का प्रयोग कर लें, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं आपको आज तक की एग्जामिनेशन में जितने भी टीजीटी पीजीटी जो भी मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में, उनके सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा हाउ इजी दे आर, कितने आसान है, बहुत आसानी से आप करेंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो इसको बस प्रैक्टिस करें मेरे साथ। तो कैसे बनेगा, बिसाइड्स गिविंग मी हिज बुक्स ही टाट मी आल्सो, या बिसाइड्स टीचिंग मी ही गेव मी हिज बुक्स आल्सो, दोनों तरह से बना सकते हैं। हिज फादर डाइड ही बिकेम सैड, राइट। अब इसका एक शब्द है प्रपोजिशन में आप ले लेंगे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ही बिकेम सैड, वह, अब हिंदी निकालिए, उसके पिताजी मर गए, वह दुखी हो गया। कैसे बनेगा कि वह अपने पिताजी के मृत्यु के कारण दुखी था, दुखी हुआ। ही बिकेम सैड बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो जब तक इसका भाव नहीं निकालेंगे तब तक आपको करना बहुत मुश्किल होगा। और मैंने कोशिश किया है कि इसमें भी आपको मैं 15 से ऊपर एक्सरसाइजेस कराऊं। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कराया गया, जैसे इस तरह की चीज़ें कराएंगे तो आप उसे समझते जाएंगे तो आसानी से समझ लेंगे। His father died, he became sad. He became sad because of his father's death, है ना। बिकॉज आपका प्रयोग कर सकते हैं, ओइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। सबका मतलब होता है के कारण। ड्यू टू को थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि वो विवादित है, कंट्रोवर्सल है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी भी चीज़ हो जो जिसमें कंट्रोवर्सी हो कोई। द मून रोज हिज जर्नी वाज नॉट ओवर, मून रोज चंद्रमा निकला, उसकी जर्नी समाप्त नहीं हुई थी। तो क्या हो जाएगा, हिज जर्नी वाज नॉट ओवर बिफोर द मून राइज, मतलब बिफोर मून राइज, जैसे बिफोर सनराइज कहते हैं उसी तरह बिफोर मून राइज आप कहेंगे। द का भी प्रयोग नहीं करना वहाँ पे, बिफोर मून राइज।
यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यू मे गो टू योर हाउस। आपको अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, आप घर जा सकते हैं। मतलब कंप्लीट करने के बाद आप घर जा सकते हैं। यू मे गो टू योर हाउस आफ्टर। अब देखिए बिफोर और आफ्टर, ज़रा इस पे समझिएगा। बिफोर और आफ्टर ये बड़ा कंफ्यूज करता है। बिफोर और आफ्टर बहुत कंफ्यूज करता है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज प्रिपेयरिंग, मीन्स आई वाज प्रिपेयरिंग transformation synthesis, I was also confused because of before and after, because I found before and after in complex sentence also. So I didn't understand what to use and how to use and what will be the real context where we can use before and after. That was the problem before me also. लेकिन ultimately I came to the conclusion after working hard by the grace of God. ध्यान देंगे, अगर बिफोर और आफ्टर के बाद क्लॉज आएगा तब तो वो क्या होगा, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स, जो आपने पास्ट परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है। द पेशेंट डाइड हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हो गया। अगर क्लॉज नहीं आएगा, क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर क्लॉज नहीं आया तो इसका मतलब दैट विल बी सिंपल इन दैट सेंस। जैसे अगर हम बोलते हैं द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर्स कमिंग, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो इसी तरह से आफ्टर की बात है, यू मे गो टू योर हाउस आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप घर जा सकते हैं, हो गया। अच्छा, द हंटर, ये भी कर सकते, यू मे नॉट गो टू योर हाउस, ये हम कहते हैं यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, जैसे ये बोला देगा यू मे गो टू योर हाउस, आप अपने घर जा सकते हैं, कब, कंप्लीट करने से के बाद। तो यानी क्या है, कंप्लीट करने के पहले आप घर नहीं जा सकते हैं। यू मे नॉट गो टू योर हाउस बिफोर कंप्लीटिंग योर वर्क, ये भी हम कर सकते हैं। द हंटर किल्ड ए डियर, ही रिटर्न होम, आफ्टर किलिंग ए डियर द हंटर रिटर्न होम। अब यहाँ पे देखिए ही का प्रयोग किसके लिए हुआ, हंटर के लिए हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग कर दिया है। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। अब देखिए एक शब्द और है, यहाँ पे दोनों क्या है, विरोधाभासी। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का प्रयोग करते हैं। अब इसी को अगर मान लीजिए हमें कंपाउंड में बनाना हो, तो कंपाउंड में बनाना हो तो कैसे बनेगा, बट का प्रयोग करेंगे, हाउएवर, यट, स्टिल, इसका प्रयोग करेंगे, नेवरदलेस का प्रयोग करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स में प्रयोग करना हो तो आल्दो और दो का प्रयोग करेंगे। तो कैसे प्रयोग करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप क्वेश्चन करना है कि ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, शी डिड नॉट रीड हर बुक्स, शी पास्ड, शी डिड नॉट रीड हर बुक्स, शी पास्ड। अब वही ध्यान दीजिएगा, उसने किताबें अपनी नहीं पढ़ी फिर भी वह पास हो गई। तो कैसे हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग हर बुक्स, अपनी किताबें न पढ़ने के बावजूद सी पास्ड, वह पास हो गई। विरोधाभासी, रेखा वर्कड हार्ड, सी गेन्ड गुड मार्क्स। अच्छा एक काम, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों क्या था, विरोधाभासी था, मतलब जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसको हम विरोधाभासी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजल्ट बता रहा कि रेखा ने वर्क परिश्रम किया और उसे अच्छे अंक मिले। तो एक काम के द्वारा जब दूसरा काम, एक काम के माध्यम से जब दूसरा काम होता है तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि आई गेट सेटिस्फैक्शन बाय टीचिंग माई स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा करके मुझे संतोष मिलता है, राइट। तो इसी प्रकार से यू कैन कंप्लीट योर इंग्लिश कोर्स बाय वर्किंग हार्ड, परिश्रम करके आप इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वह सब्जियां बेचकर पैसे कमाता है, ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे हो गया, रेखा वर्कड हार्ड, सी गेन्ड गुड मार्क्स, रेखा गेन्ड गुड मार्क्स बाय वर्किंग हार्ड। सुमन सा कुमार, सी फेल इन लव विद हिम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सुमन ने कुमार को देखा, उसे उनसे प्रेम हो गया, उससे प्रेम हो गया। तो क्या होगा, ऑन सीइंग कुमार। अब वही चीज़ है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर प्रपोजिशन के साथ ये कह रहे हैं तो हमने आन लगा दिया, अगर ये कहते पार्टिसिपल से बनाइए तो सीइंग होगा, ठीक है।
तो ऑन सीइंग कुमार सुमन फेल इन लव विद हिम। देखा, देखने के बाद, देखिए देखना और सुनना मैंने आपको बताया था, उसके बाद अगला काम तुरंत होता है। तो ऑन सीइंग कुमार सुमन फेल इन लव विद हिम। अजय सोल्ड हिज बुक, ही गॉट 10 रुपीज़। अजय ने अपनी पुस्तक बेचा, उसे 10 रुपये मिले। तो अगर हम बोलते कोई चीज़ किसी पैसे में खरीदते या बेचते हैं तो उसके लिए फार का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग होता है। अजय सोल्ड हिज बुक फॉर 10 रुपीज़। अजय ने अपनी किताबें 10 रुपये में बेचा। एक्सरसाइज नंबर 4 पे आइएगा। कंबाइन द सिंपल सेंटेंस इन ईच ऑफ इनटू वन सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया गया कि किसके द्वारा बदलना, बस ध्यान दीजिए। तो ज़रा 2 मिनट इस पर आप नज़र डालें, फिर मैं पढ़ाता हूँ। देखते रहिए, ध्यान देते रहिएगा। चलिए देखा जाए। अब पहले में आएगा सम पीपल स्मोक, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सीधे आपको बोलना है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ। टू हेल्थ का प्रयोग करें सीधे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्योंकि सबके लिए बात है, कुछ लोग धूम्रपान कर, सब लोग तो धूम्रपान करते नहीं, और ये धूम्रपान जो है वह हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सम पीपल लिखने की जरूरत नहीं। ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। हैविंग रिटन अ लेटर, ही पोस्टेड इट। एक पत्र लिखने के बाद उसने उसे प्रेषित कर दिया। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ एवरीवन रिटर्न टू वर्क। स्ट्राइक खत्म होने पर सभी लोग काम पर लौटे। द स्ट्राइक बीइंग कॉल्ड ऑफ या द स्ट्राइक हैविंग बीन कॉल्ड ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूँकि ये क्या है, पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस के लिए हम लोग बीइंग या हैविंग बीन का प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाज दिया गया तो वैसे भी मैंने आपको बताया था, अगर इज एम आर वाजवा दिया गया तो वह बी फैमिली का है, इसलिए इसको हिंदी जब हमने निकाला तो हिंदी निकालने में क्या बना कि स्ट्राइक खत्म होने पर प्रत्येक व्यक्ति काम पर लौटा। तो द स्ट्राइक बीइंग कॉल्ड ऑफ, इसको इस तरह से देख लें, द स्ट्राइक बीइंग कॉल्ड ऑफ, बीइंग, और कभी हम इसको चाहे तो हैविंग बीन भी लिख सकते, दोनों चीज़ें मिलती, दोनों चीज़ें करेक्ट। द स्ट्राइक बीइंग कॉल्ड ऑफ या हैविंग बीन कॉल्ड ऑफ, एवरीवन रिटर्न्ड टू वर्क। द ट्रेन वॉज लेट, वी कुड नॉट रीच ऑफिस इन टाइम। ट्रेन लेट थी, हम लोग समय से ऑफिस नहीं पहुंच सके। भाव क्या हो गया कि ट्रेन के लेट होने पर, विलंबित होने पर हम ऑफिस समय से नहीं पहुंच पाए। द ट्रेन बीइंग लेट, वी कुड नॉट रीच ऑफिस इन टाइम। पांचवा, ही हैज़ 2 सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम। उसके पास 2 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं, उन्हें शिक्षित करना। ही हैज़ 2 सन्स टू एजुकेट, एजुकेट करने के लिए उसके पास 2 सन्स हैं। ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। देखिए रीजन बता रहा है, वह कक्षा में प्रथम आना चाहता है, वो परिश्रम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। He opened the window, he looked out. After opening the window, he looked out. उसने विंडो खोला और बाहर देखा। आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड
सिंपल सेंटेंस। आफ्टर ओपनिंग द विंडो ही लुक्ड आउट। गोपाल वर्कड वेरी हार्ड, ही रूइंड हिज हेल्थ। तो देखिए क्या, गोपाल ने बहुत परिश्रम किया, उसने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया। कैसे बनेगा, गोपाल रूइंड हिज हेल्थ बाय वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत परिश्रम करके उसने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया। 9 नंबर, आई सा ए गर्ल, शी वॉज कैरिंग ए बास्केट। मैंने एक लड़की को देखा, वह एक टोकरी ले जा रही थी। तो मैंने एक लड़की को टोकरी ले जाते हुए देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आई सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट। वी रीच द हिल टॉप, वी सा ए ब्यूटीफुल साइट। तो क्या हो जाएगा, हम हिल टॉप पे पहुँचे, हमने एक सुंदर दृश्य देखा। तो कैसे बनेगा, आफ्टर रीचिंग द हिल टॉप वी सा ए ब्यूटीफुल साइट। अगला देखिएगा, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के जरिए आपको बनाना है। तो एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज, ये सारी चीज़ें आपने यू हैव रेड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल इन एडवर्ब पोर्शन इन द ग्रामर सेक्शन। एडवर्ब पोर्शन यू हैव ऑलरेडी रेड, सो देयर इज नो डिफिकल्टी। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट पहले इस पर नज़र डालिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब देखिए इसमें, हरी इज़ ए क्लेवर बॉय, इट इज़ सर्टेन। तो अब ये जान लीजिएगा, जैसे एडवर्ब मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, सर्टेनली, श्योरली, डाउटली, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली और फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये वाक्य के आरंभ में आएंगे। बाकी के लिए आपको पता है कि मैनर, प्लेस और टाइम ये ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ये क्या है, वर्ब के बाद आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ये वर्ब के पहले भी आ सकते हैं। बस इतना अगर आपको तैयार है तो नो प्रॉब्लम। पढ़ लीजिएगा एक बार, हरी इज़ ए क्लेवर बॉय, इट इज़ सर्टेन। तो ध्यान रखिएगा, जैसे बोलते हैं हरी इज़ सर्टेनली ए क्लेवर बॉय, ठीक है। हरी निश्चित तौर पर, हरी इज़ सर्टेनली ए क्लेवर बॉय। ही विल रिटर्न टू यू, विल नॉट बी एबसेंट फॉर लॉन्ग। वह आपके पास लौटेगा, वह ही विल नॉट बी एबसेंट फॉर लॉन्ग, वह लंबे समय तक, डाउटेडली, अनडाउटेडली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, अनलकली, एविडेंटली, है ना, ये लगेगा। और सर्टेनली का जो प्रयोग होता है, सर्टेनली और श्योरली का प्रयोग, ये वर्ब के जैसे अगर इज एम आर वाज वर है तो उसके बाद होगा आई एम सर्टेनली, है ना। और अगर इसके साथ कोई वर्ब आती है तो ध्यान रखेंगे, ही विल सर्टेनली कम। तो यहाँ पे जब आप सर्टेनली बोलेंगे तो सर्टेनली श्योरली जो होता है वो मेन वर्ब के पहले होगा। अगर कुछ इसमें पहले बोला हो तो उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ही विल रिटर्न टू यू, ही विल नॉट बी एबसेंट फॉर लॉन्ग। वो आपके पास लौटेगा, वह विलंबित नहीं होगा, लंबे समय तक विलंबित नहीं होगा, लंबे समय तक अनुपस्थित नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ही विल रिटर्न टू यू विदाउट लॉन्ग एब्सेंस। मतलब यहाँ पे देखिए वही जैसे जैसे बनाते जाएंगे बैठता चला जाएगा, बिना लंबी एब्सेंस के, बिना ज़्यादा समय तक अनुपस्थिति के वह आपके पास लौट। तो विदाउट का प्रयोग किया, विदाउट एक प्रपोजिशन हुआ और लॉन्ग एब्सेंस क्या, नाउन। तो प्रपोजिशन प्लस नाउन जब आता है दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज, उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं।
The train arrived at the station. It was punctual. The train arrived at the station. At the station it was punctual. तो जैसे हम बोलते हैं the train arrived punctually at the station. Punctually वो स्टेशन पे पहुंची. The leader spoke. He spoke for a few minutes. तो सीधा हो गया the leader spoke for a few minutes. लीडर ने बोला, भाषण दिया, कुछ मिनट तक दिया, मतलब क्या हो गया the leader spoke for a few minutes. Do this work, it should not be delay. तो क्या है, इस काम को करिए, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए. Do this work without delay. They helped you, their help came in time. ध्यान से देखती जाइए, उन्होंने आपकी मदद किया, उनकी मदद समय से आई. यानी दे हेल्प्ड यू इन टाइम, उन्होंने आपको समय से मदद दिया. ही किक्ड हिज एनिमी, हिज वर्क वाज इंटेंशनल. उसने अपने एनिमी को किक किया और ये इंटेंशनल था. यानी ही किक्ड हिज एनिमी इंटेंशनली, मतलब क्या, जानबूझकर. अब देखिए इंटेंशनल शब्द का प्रयोग जब हुआ तो कहाँ पे होगा, एमपीटी, याद रखिएगा. मैनर है ये, तो मैनर का प्रयोग क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद होगा. अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब के बाद होगा. अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ही इंटेंशनली किक्ड हिज एनिमी भी हम कर सकते हैं. ये मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने रादर एडवर्ब के पोर्शन में पढ़ा हुआ है, तो आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं. ही वेंट टू कॉलेज. अच्छा, ये आई मेट रमेश इन द पार्क. द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली आई मेट रमेश इन द पार्क. अब यहाँ पे ये पहले आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनएक्सपेक्टेडली और लकली, अनलकली, ये सब वाक्य आरंभ में आएंगे. ही वेंट टू कॉलेज, ही वॉज लेट. वह कॉलेज गया, वह विलंबित था, माने वह कॉलेज देर से गया. ही वेंट टू कॉलेज, लेट सीधे बन जाएगा. ही इज़ ए बैड बॉय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अनडाउटेडली ही इज़ ए बैड बॉय. राइट, आगे. अब इसमें देना है फ्रेज इन एपोजिशन. मैंने एपोजिशन आपको बताया था. एपोजिशन का मतलब क्या होता है, एपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का परिचय विदाउट हेल्पिंग वर्ब उसको लिख दिया जाए. शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट. शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा, वह एक बहुत बड़े नाटककार थे. तो कैसे लिखेंगे, शेक्सपियर द राइटर ऑफ जूलियस सीजर. अच्छा, एक मिनट आप पहले इसको देख लीजिए, तब मैं बताता हूँ. तो अब ये देखिएगा, शेक्सपियर द राइटर ऑफ जूलियस सीजर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट. पंडित नेहरू वाज ए फेमस लीडर, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ए फेमस लीडर. मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड. मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड. मिस्टर राधा कृष्णन वाज ए ग्रेट. जो भी परिचय इसमें दमदार होगा, ज़्यादा दमदार होगा, उसी परिचय को हम लोग पहले लिख देंगे, ध्यान रखिएगा. अब इसमें जो शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ये दमदार परिचय नहीं. ग्रेट ड्रामेटिस्ट बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन राइटर ऑफ जूलियस सीजर केवल शेक्सपियर थे. तो जो दमदार परिचय होगा उसी को हम लिखते हैं. राधा कृष्ण वाज ए ग्रेट स्कॉलर, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब राधा कृष्णा एक ग्रेट स्कॉलर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ये मज़ेदार नहीं होगा. अच्छा, क्या होगा, दमदार परिचय क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. तो इसको लिखना है, डॉक्टर राधा कृष्णा द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री वाज ए ग्रेट स्कॉलर. 5 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन वाज ए ब्रिटिश नेवल ऑफिसर, ही वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया. लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया was a British naval officer. Tulsidas was born at Rajapur. He was the writer of the Ramcharitmanas. Tulsidas, the writer of the Ramcharitmanas, was born at Rajapur. Tagore's famous book is Gitanjali. It is the collection of spiritual poems.
Tagore, the writer of the Gitanjali, Tagore's famous book is the Gitanjali. It is a collection of spiritual poems. Tagore's famous book is Gitanjali, the Gitanjali. उसके बाद गीतांजलि का जो परिचय है वो यह क्या, एक कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल पोएम्स हो जाएगा. द टाउन वाज वंस ए प्रॉस्परस सी पोर्ट, इट इज नाउ ए हीप ऑफ ruins. The town, once a prosperous seaport, is now a heap of ruins. परिचय आपने लिख दिया, विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखा है. The town, once a prosperous seaport, is now a heap of ruins. Education is an instrument of power. It has been guiding the factor of civilization. Education, an instrument of power, has been the guiding factor of civilization. Delhi is a big city. It is the capital of India. Delhi, the capital of India, is a big city. अब आगे देखिएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम कैसे करेंगे, इसको भी देखिएगा. तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. सिंपल सेंटेंस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इन्फिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल के पोर्शन में पढ़ा है. पूरी कोशिश किया है कि जिस तरह से ऑफलाइन में देता हूँ, बस ये कि हमारा आपका मिलना नहीं हो पा रहा, बस इतना ही है ऑनलाइन और ऑफलाइन में. दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको समय दे रखा है कि 7 से 8 में आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे बात कर सकते. तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए, वर्क किया जाए. बाकी ईश्वर की इच्छा और आप लोगों का प्रेम. याद करिएगा मैंने क्या पढ़ाया था, अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं तो वह पोर्शन पार्टिसिपल कहलाता है. अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं तो दोनों बार सब्जेक्ट्स लिखना पड़ेगा, तो पोर्शन क्या कहलाएगा, वो पोर्शन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कह रहा है. कैसे, इट वॉज बैड वेदर वी कुड नॉट गो. इट बीइंग बैड वेदर, खराब मौसम होने के कारण, वी कुड नॉट गो, हम जा नहीं सके. द टाइम वॉज ओवर, द गेम वॉज स्टॉप्ड, समय समाप्त हुआ, गेम बंद कर दिया गया. समय समाप्त होने पर गेम बंद कर दिया गया था. द टाइम बीइंग ओवर, द गेम वाज स्टॉप. अब देखिए ये फ़ायदा मिल रहा है आपको ट्रांसलेशन सीखने का, यही फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा. राइट, स्ट्रक्चर सीखने में मज़ा आएगा, सेंटेंस के भाव को समझने में मज़ा आएगा, हर जगह आपको आनंद ही आनंद मिलेगा. बस ध्यान देना है कि कैसे हमने यूज़ कराया उसको देखना है. द टाइम बीइंग ओवर, द गेम वाज स्टॉप्ड. द बुक वाज इंटरेस्टिंग, आई परचेज्ड इट. द बुक बीइंग इंटरेस्टिंग, आई परचेज्ड इट. द लेटर वॉज गिवन टू हिम, ही वॉज प्लीज्ड. तो क्या हो जाएगा, लेटर उसको दिया गया और वह खुश हो गया. तो क्या हो जाएगा, अब ये बताइएगा, द लेटर वॉज गिवन टू हिम, उसे लेटर दिया गया. द लेटर हैविंग बीन गिवन टू हिम, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए. ही वॉज प्लीज्ड, लेटर उसे दिए जाने पर वह प्रसन्न हो गया. हिज मनी वॉज स्पेंट, ही वॉज सैड. सैड है ना, ये सैड. His money was spent, his money having been spent, he was sad. Right? अगर इज़-एम-आर वाज़-आर आएगा तो वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे और हैविंग बीन का भी प्रयोग कर सकते पैसिव के फॉर्म में. और अगर नहीं है तो फिर जो सब्जेक्ट जो वर्ब दिया गया है उसका हम प्रयोग करेंगे. तो इसमें संयोग से हर जगह इज़-एम-आर वाज़-आर का ही प्रयोग दिया गया. अब यहाँ पे 6 नंबर पे है, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड. The soldiers having arrived, the mob dispersed. The town was enclosed by a strong wall. The enemy could not capture it. The town being enclosed by a strong wall या having been एक ही बात हो जाएगी और आगे वही बैठा देंगे. The sun rose, the fog cleared away. The sun having risen, the fog cleared away. The king died, his eldest son came to the throne. The king having died, his eldest son came to the throne. The college was closed, the boys went home. The college being closed, the boys went home. तो दो तरह से अगर इज़-एम-आर वाज़-आर आया है उसके बाद आपको देखना, अगर पैसिव वॉइस है तो बीइंग या हैविंग बीन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप बीइंग का प्रयोग करेंगे. तो अब हम लोग इतना ही आज सीखेंगे, इसके बाद फिर आगे के एक्सरसाइज सीखते हैं. थैंक यू वेरी मच.